अटकलों का दौर समाप्त हो गया जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा। जो उन्होंने वादा किया था कि यहां मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर लूं। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके। पिछले कुछ दिनों से कई मीडिया कर्मी दोस्त हमारे सो ही नहीं पाए, उसमें मैं भी हूं। एकाएक बड़ी जबरदस्त बात चली कि मनोज सिन्हा त्याग पत्र दे रहे हैं और मनोज सिन्हा जी जाएंगे अब गाजीपुर में, जो उनका लोकसभा सीट है, जो उन्होंने 2 बार वहां पर 1999 और 2014 में जो उन्होंने चुनाव जीता था, वो मंत्री भी बने हैं। ये बात अलग है कि 2000 पिछला जो चुनाव है वो सफल नहीं हो पाए और उन्हें एक विशेष तौर पर यहां भेजा गया जम्मू कश्मीर में। अब इतना ज्यादा मीडिया में प्रचार हुआ, एक राष्ट्रीय चैनल है और जिसके लिए कहा जाता है कि वो सरकार के समर्थन में हमेशा ही बात करते हैं, उनके रीजनल क्षेत्र उत्तर प्रदेश से खबर आई कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा त्याग पत्र दे रहे हैं और त्याग पत्र देने के बाद वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। क्षमा चाहूंगा, आपको बीच में व्यवधान हो रहा है, मेरी मीडिया टीम यहाँ पर नहीं है, मेरा कैमरामैन दूर है, तो मुझे लगता है इको कुछ आपके साथ आ रही है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जब ये बात फैली कि उनको वो त्याग पत्र दे रहे हैं, उनकी जगह थल सेना के पूर्व अध्यक्ष, थल सेना के पूर्व चीफ 4 स्टार वाले जनरल वीके सिंह, जो 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं भाजपा सरकार में, वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आ रहे हैं। हर तरफ ये बात जब फैली तो जितने मित्र थे, जो एक दूसरे से परिचित थे, वो जानते थे किसकी कहां पर अप्रोच है, तो उनसे बात शुरू हो गई और इतना बड़ा अफवाहों का ये खबरें चली, उसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। काफी लंबे समय से मैं एक बात कहता आ रहा हूं कि जो डाकिया जैसे होता है, डाकिया जो है वो लिफाफे के मजमून से ही देख लेता है, ड्रेस से ही, कि लिफाफा से मजमून से भाप लेता है इसके अंदर गुड वन है या दूसरी है। और वही हुआ, लगातार शुभचिंतक पूछते रहे कि क्या सचमुच ये सही है, मगर ये बात कतई सही नहीं थी। ये मेरा पूरा जो पिछले 3.5 दशक से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव है वो मैं कह रहा था। वैसे भी समझने वाली बात थी कि जो इस समय देश भर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर, जहां पर अभी विधानसभा के चुनाव कोसों दूर हैं, 5 लोकसभा की सीटों पर और बर्फीले रेगिस्तान की 1 सीट पर चुनाव होना है, मगर उससे पहले यहाँ पर जो देश भर में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में होने हैं, तो यहाँ पर क्या उपराज्यपाल को यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा और वो गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और उनके स्थान पर जनरल वीके सिंह आएंगे। और आपको ये भी बताता चलूं, कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में भी बीजेपी के साथ राज्य मंत्री रहे उमर अब्दुल्ला ने भी, जब एक हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने बात कही थी कि जम्मू कश्मीर में हम होश हटा सकते हैं, और तब उन्होंने बहुत कटाक्ष केंद्रीय गृह मंत्री पर किया था कि उनके ही मंत्री उनके साथ जनरल वीके सिंह थे। जब पहले यहां से ये कानून हटाना था तो वो पीछे क्यों हट गए। दर्शकों का मैं आभारी हूं जो लगातार तभी मीडिया के इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उसमें मैंने बात फिर एक बार साफ साफ की थी। अब जब यहाँ पर 2 दिन से लगातार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया में तो बाढ़ आ गई, मुझे कई मेरे मित्र कहने लगे कि आप पीछे क्यों हट रहे हो, खबर तो पक्की है, पर जो लिफाफा दे के मजबून भागने वाला डाकिया होता है, पत्रकारों के साथ भी कई बार यही होता है। और मुझे अटूट विश्वास था इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि खुद एक जाने माने बुद्धिजीवी इंजीनियर, संघ परिवार से जुड़े हुए, बनारस विश्वविद्यालय से बहुत ज्यादा डिग्रियां लेने वाले मनोज सिन्हा, जिनका हमने यहाँ पर नाम इंग्लैंड के कैप्टन कॉलिन कॉड्री के नाम के रखा था। आपको फिर एक बार अवगत करवाता हूं कि कॉलिन कॉड्री इंग्लैंड के ऐसे ओपनिंग बैट्समैन थे, जब वो आते थे टेस्ट मैच खेलने तो वो ओपनिंग करते, हो सकता है कि उन्होंने 120 बालें खेली हो, 140 बालें हो, और स्कोर बोर्ड पर स्कोर 0 होता था। और एक बार जब उनकी नजरें जम जाती थी, वे दनादन चौके और छक्के लगते थे। और यही चीज मनोज सिन्हा पर लागू यहाँ हुई। जब वो जम्मू कश्मीर में कमान संभाली, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों को
सड़क के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से पूरा नापा, पूरा अनुभव लिया। इसके बाद उन्होंने कॉलिन पार्टी जैसे दनादन पारी शुरू की और उन्होंने डंके की चोट पर, पहले भी ऐसी बातें हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक प्रधानमंत्री जो वादा किया है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जिन परिवारों ने, खानदानों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, उनसे मैं निजात पाऊंगा। अभी तो दिल्ली बहुत बहुत दूर आप कह सकते हैं। अगर यहाँ से सुपरफास्ट जो पहले राजधानी गाड़ी चलती थी, अब दूसरी आ गई है। अभी तो ये मान के चलिए कठुआ तक नहीं पहुंची है। अभी यहाँ से कई भ्रष्टाचारी नेताओं को, कई इसमें धार्मिक लोग भी हैं, अलगाववादी संगठन के लोग हैं, उन सभी का पर्दाफाश करना है और कईयों को सलाखों के पीछे भी भेजना है, कईयों को बहुत बड़ी सजा होनी है। इससे पहले तो मुश्किल लगता था कि मनोज सिन्हा यहाँ से जाएंगे, क्योंकि अभी तो अदर के भी जब लोकसभा का चुनाव यहाँ चल रहा है, मनोज सिन्हा कैसे जाएंगे। अब आज बिल्कुल तब इन जो अफवाहें चली थी, अटकलें चली थी, और वो बिल्कुल बंद हो गई कि अब खबर आ गई आज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची भेजी है, उसमें लिखा है गाजीपुर से अफजल अंसारी के खिलाफ लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ। आपको मालूम है अफजल अंसारी जो थे, उनका क्या हाल हुआ, वो बसपा से थे और इंडिया गठबंधन की ओर से अब अफजल अंसारी को मैदान में भेजा गया है। उनके जो रिलेटिव थे, जो पहले यहाँ पर बीएसपी के एमपी थे, जिनकी पीछे मौत हो गई थी, संदिग्ध मौत थी, कैसे हुई इसकी जांच वगैरह चल रही है। भाजपा की तीसरी लिस्ट सामने आ गई है और उसमें केंद्र बिंदु जो रहा है वो गाजीपुर की सीट रही है। हालांकि एक बात तो एक्सपेक्टेड थी कि चंडीगढ़ से इस बार किरण खेर जो है वो उम्मीदवार नहीं होंगे, वही हुआ। उस पर किसी को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, हमें भी आश्चर्य नहीं हुआ, मगर ये बात तय थी कि यहाँ पर लगातार बने रहेंगे। गाजीपुर में 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके मनोज सिन्हा और वहां पर यही हुआ, उनको टिकट नहीं मिली। पारसनाथ राय जिन्होंने पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा, उनको टिकट दी गई है और बताया गया है कि वो बहुत क्लोज हैं, निकटतम दोस्त हैं। एक ही बात है मनोज सिन्हा की और पारसनाथ राय की। मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के प्रबंधक और संचालक हैं। सिखड़ी एक जगह है, वहां के निवासी पारसनाथ ने जब जवानी की ओर कदम ही रखा तो वो संघ परिवार से जुड़ गए। वे संघ के एक अच्छे सेवक रहे, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री हैं और इस समय वर्तमान में वो संपर्क प्रमुख हैं और कहा जाता है वो एलजी मनोज सिन्हा के सबसे क्लोज फ्रेंड है। पारसनाथ राष्ट्रीय जो सेवक संघ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आज तक कभी, जैसे आपको बताया, चुनाव लड़ा ही नहीं। गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के जखनिया जो एक रिजर्व सीट है विधानसभा की सिकड़ी से, ये वहां के निवासी हैं। सिन्हा, ये जरूर कहा जाता था कि कोशिश की गई श्री मनोज सिन्हा ने कि उनके बेटे को टिकट मिला जाए, मगर मेरे भीतरी सूत्र जो भाजपा के बीच में है, चाहे प्रदेश के हैं चाहे राष्ट्रीय हैं, वहां से खबर लगी मनोज सिन्हा ने कभी नहीं कहा कि मेरे बेटे को टिकट दी जाए, क्योंकि अभिनव सिन्हा जो उनके बेटे हैं, मनोज सिन्हा कितने बड़े शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, उन्हें मालूम है परिवारवाद कहीं और हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता। कैसे ये संभव था कि एक तरफ मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने रहे और उनके बेटे वहां से चुनाव लड़े, मगर मीडिया, आजकल सोशल मीडिया है, जिस तरह खबरें चलती है आपको कईयों को सोचने पे मजबूर कर देता है। ये सच है, मगर कुछ दोष भी है कि जब ऐसा मीडिया में बात चली पिछले 3 दिनों से, किसी ने इसका खंडन नहीं किया। दैट वाज द ड्यूटी ऑफ द भाजपा या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। और यहां से भी एक कोशिश थी पीआईबी के साथ, जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, कोई नहीं बोला। हालांकि उन्हीं का कसूर है। अगर किसी तरीके से इंफॉर्मेशन विभाग से यहाँ तक कि राज्यपाल मनोज सिन्हा का अपना यहाँ पर जो मीडिया नेटवर्क है उसमें बात आती कि ये अफवाहों पर यकीन ना करें, मगर किसी ने ऐसा नहीं किया। मगर मुझे पत्रकारिता में संतोष है अनुभव पर कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं कि बादल जब गरजता है तो पता लग जाता है किस तरफ पूर्वा चली है, बरसात आती है कि नहीं आती। यही बात थी कि पता लग गया था। ये एक अफवाह उड़ा गई है क्या? ये एक सोची समझी राजनीति के तहत
एक तरफ से मनोज सिन्हा को बदनाम करने के लिए, दूसरी तरफ से जनरल वीके सिंह को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वीके सिंह के बारे सभी जानते हैं, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट डेडिकेटेड जनरल इन द इंडियन आर्मी, जिन्होंने अपना इतिहास बनाया था। और कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और वीके सिंह के बारे कहा जाता है वो मानसिक, तामसिक, राक्षसिक, जो 3 तरीके खाना होता, वो केवल मानसिक खाना खाते हैं। उन्होंने जिंदगी में ना तो अंगूर की बेटी की तरफ गए और ना ही मांसाहार बने, यानी कि ओनली जो एक खाना होता है मानसिक वो खाते रहे हैं। और एक जो ईश्वर को मानने वाला हो वो यहाँ पर हो, और इसके बाद जिस तरीके के हालात बने, ऐसे में वो कैसे आ सकते थे। उन्होंने कुछ जो गाजियाबाद में वो जीते थे और 2 बार जीते थे, मगर वहां भाजपा के अंदर ही विभीषण बहुत होते हैं। अगर लंका गिरी, सोने की लंका जली, अगर रावण मारा गया तो विभीषण का कहते हैं घर का भेदी लंका ढाबे। कुछ लोग थे जिन्होंने अफवाहें फैलाई और उन्होंने खुद ही टिकट वहां से लेने से खुद ही मना कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू फाइट दिस 2024 लोकसभा की सीट। और यही कहा जा रहा था उन्हें, भारत सरकार जो अगले जो सरकार आती है, जो मोदी साहब कहते हैं इस बार अब की बार 400 पार अगर हो भी जाती है, इनकी सरकार बन भी जाती है, तो ये निश्चित बात है कि जनरल वीके सिंह को कोई बहुत सम्मान पूर्वक वो स्थान दिया जाएगा जो चैलेंज से भरा होगा। कौन सा क्षेत्र होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर ये बात तय हो गई कि जिसने भी राजनीतिक चोट चाहे जनरल वीके सिंह को पहुंचाने के लिए या श्री मनोज सिन्हा को पहुंचाने के लिए, वो पूरी तरीके से धाराशाही हो गई। और आश्चर्य की बात है, कुछ ऐसे महानुभाव चैनल हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो बहुत अपने आप को अनुभव भरा कहते हैं, वो ऐसी खबर चला गए बिना किसी प्रूफ के। हालांकि अक्सर कहा जाता है जब एक कोई भी देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता की बात को छोड़कर अगर किसी खबर में सूत्र कहता है तो पत्रकार को सूत्र पर कोई से डिस्क्लोज नहीं करता कि हु वाज द बेसिकली सोर्स। यही हालत हुआ है कि मित्र जो उनके हैं सिकड़ी गांव के रहने वाले पारसनाथ, वो चुनाव में सामने आ गए हैं। और यहाँ तक जहां तक गाजीपुर की बात है, यहाँ से 4 बार कांग्रेस जीती है और मनोज सिन्हा जी यहाँ पर 1999 और 2014 में जीते हैं। अंसारी 2019 में जीते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये बात तय हो गई। कहा भी जाता है सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। सत्य सत्य है, वो आप सभी के सामने आ गया। अब अटकलों पर विराम लग गया है, मगर अब देखना ये है अब कौन सी और नई अटकलें आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को होती है। एक बार खबर निकल जाती है तो वो कहता मैं पीछे नहीं रह जाऊं, इसलिए उस हालात पे चलते हैं, बाद में किरकिरी हो जाती है। इसलिए मैंने अपनी पत्रकारिता में एक रखा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जब तक पूरी स्पष्टवादिता ना हो, कन्फर्म ना हो, तब तक बात बनती नहीं है, ना हम दर्शकों आपके लिए लाते हैं। ये क्रम जारी था, जारी है, जारी रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।